हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 39 होने वाला है। इससे पहले 38 सेट हो चुका है। आप लोग अगर नहीं देखे तो वीडियो में प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक से एक क्वेश्चन आप लोग आकर के आराम से देख सकते हैं। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का मतलब है कि एक ही वीडियो में, मतलब कि पूरा एक सीरीज में आप एक लाइन से 20,000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन आप देख सकते हो। जैसे 10,000 क्वेश्चन का सीरीज है ना जी, तो डबल दो गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 20,000 क्वेश्चन हो जाएगा। बस आप इस वीडियो में बने रहिए, आप एक लाइन से प्लेलिस्ट रोज़ देखते रहिए, आपको 20,000 क्वेश्चन आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, 10,000 गुना दो, 20,000 लगभग में आपको पूर जाएगा। फिर कोई भी सब एग्ज़ाम दीजिए आप, ये जीके का जीएस का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा कितना होता है, तो 3.6 गुना 10 पे पावर 8। ठीक है, ये है आपका। अब देखिए ये निकाला कैसे जाता है, पहले इसको भी सीख लीजिए। देखिए 60 सेकंड 60 मिनट, ये हो गया आपका, घंटे में कन्वर्ट हो गया, और 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आएगा 10 पे पावर 8 यहाँ पे है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कितने डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य कहते हैं। परम शून्य किसको कहते हैं, जहाँ पर जो है ना गैस के एकदम इफेक्टिव बंद हो जाए, गैस इफेक्ट करना बंद हो जाए। ठीक है, तो -273 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा होता है। ठीक है, चलिए याद कर लीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हृदय तथा फेफड़े की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। हृदय का जांच करना कि क्या हृदय चल रहा है, नहीं चल रहा है, या फेफड़ा आपका काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे पता चलेगा। तो डॉक्टर ये स्टेथोस्कोप लगा करके ये इसको जांच करता है। अब देखिए कान में लगाता है ना, तो क्रॉफ क्रॉफ साउंड होता है। आपको पता होगा कि क्रॉफ क्रॉफ साउंड किस में होता है, स्टेथोस्कोप में होता है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, अपनी भाषा में आला भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है। तो थर्मामीटर के आविष्कार किसने किया। देखिए थर्मामीटर पे क्या होता है, सेल्सियस भी होता है और फ़ारेनहाइट भी होता है। तो आप फ़ारेनहाइट को दिमाग में रखते हैं, क्योंकि बुखार किस में नापता है डॉक्टर लोग, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको याद आएगा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, फ़ारेनहाइट ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है। तो यह क्लोरेला। कैसे याद करोगे ये क्लोरेला, क्लोरेला क्या है, शैवाल है। शैवाल है, ये शैवाल क्या करता है, ये अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है ना, तो उसको क्या चाहिए, बिना नमी वाला खाना चाहिए। ठीक है, तो क्लोरेला खाएगा ना तो उसको अच्छा खासा एनर्जी मिलेगा, इसलिए क्लोरेला खाता है। क्लोरेला क्या है, शैवाल है। समझ गए, तो अंतरिक्ष यात्री को क्या खिलाया जाता है, क्लोरेला भी खिलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा होता है। तो प्लेग सबसे पहले होता है किसके द्वारा, तो बोलेगा तो अंशजनाभ जीवाणु, तो यर्सीनिया पेस्टिस। तो ये याद करने वाला चीज़ है, आप याद कर लीजिएगा, यर्सीनिया पेस्टिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, बस आपको याद होना चाहिए। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं, मतलब सेल ऑफ द ब्रेन भी हम कह सकते हैं इसको, तो केंद्रक को कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका का दिमाग भी कहते हैं केंद्रक को, वही कहते हैं यहाँ पे साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझ गए। फिर देखिएगा सवाल नंबर 8, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो फाइब्रोनिजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो पागल कुत्ता काटेगा तो क्या होगा, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर या पानी का डर। तो समझ गए, तो ये हाइड्रोफोबिया होगा ना, तो पानी से डर लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो ययाति केसरी ने करवाया। याद करने वाला है, क्योंकि हर चीज़ का आपको हम लॉजिक और ट्रिक नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप कुछ कुछ चीज़ें याद भी करिएगा। तो ये लिंगराज मंदिर कहाँ मिलेगा आपको, उड़ीसा के अंदर मिलेगा। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक किस वंश के शासक है। तो मौर्य वंश के। ठीक है, तो अशोक का 2 बेटा था, एक बेटा था एक बेटी था। ठीक है, बेटी का नाम था संघमित्रा, अब बेटे का नाम था महेंद्र।
तो आप महेंद्र सिंह धोनी से भी याद रख सकते हैं, अशोक का बेटा महेंद्र, ठीक है। और संघमित्रा, संघ सबके संग रहने वाली संघमित्रा, ठीक है। तो अशोक किस वंश का शासक था, तो मौर्य। तो अशोक का पिता को था बिंदुसार, बिंबिसार। अशोक का बेटा कौन था, बिंबिसार, ठीक है। और इसका बिंबिसार का पिता कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो अबुल फजल। अकबर के दरबार में रहता था अबुल फजल, तो आईने अकबरी के बारे में लिखा है सच्चाई, तो अबुल फजल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिम के ऊपर कौन सा कर लगाया जाता था, तो जजिया कर लगाया जाता था, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन कथक शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, कथक डांस करता है, तो कथक कहाँ चलता है, यूपी साइड में आपको मिलेगा, उत्तर भारत में। तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज। आसान है, याद कर लीजिएगा, स्टैटिक जीके है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरावली पर्वत आपको कहाँ मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, इसका फैलाव हुआ है। गुरु शिखर, तो अरावली याद रखना, बली, तो बली सबका क्या होता है, गुरु होता है, तो गुरु शिखर आपको याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो, क्या है, माउंट किलिमंजारो, कहाँ है, तो अफ्रीका में मिलेगा आपको किलिमंजारो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार का वन है, तो सदाबहार वन है। कौन सा वन है, सदाबहार वन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में, बिहार में। कैसे याद करोगे, वाल्मीकि से याद करना, बाल। अब ये चंपारण आए थे ना गांधी जी नील की खेती के विरोध में, तो बाल पकड़ करके उसको भगाया था, तो आपको याद आएगा, वाल्मीकि से याद आएगा पश्चिम चंपारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, समानता मतलब क्या, सब लोग समान हैं, तो आर्टिकल 14 से 18 में ये वर्णित है कि सभी लोग समान हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो मनी बिल 110, तो 110 भी आप खाली याद कर सकते हैं, ब्रैकेट में 3 भी, तो 110 आप याद कर लो, ठीक है। मनी बिल कैसे याद करोगे, मनी बिल से याद है, मनी 100 रुपये आपसे कोई मांगा, आपने क्या किया, 10 रुपये उसको टिप दिया। कैसे याद करोगे कि आपसे होटल में गया, आपसे बोला मनी दो, तो आप क्या करें, 100 रुपये आपका बिल बना और 10 रुपये आप एक्स्ट्रा दिया, तो 110 हो जाएगा, तो आपको याद रहेगा मनी बिल 110। में ऐसे याद करना पड़ेगा। देखिए ये ट्रिक हम उन लोगों के लिए बताते हैं जिसको याद नहीं होता, बाकी याद कर लो। 20 क्वेश्चन है, दुगना भी क्वेश्चन होगा, 40 क्वेश्चन हो गया होगा। चलिए वीडियो को बस शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।